इधर ओमान के सलाला बंदरगाह पर मौजूद तेल भंडार पर ड्रोन से हमला हो गया। हमले के बाद वहां कई टैंक इसकी चपेट में आ गए और लाखों लीटर कच्चे तेल में भीषण आग लगी दिखी। बाद में इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि ईरान की सेना ने साफ किया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है, लेकिन इस घटना ने तेल को लेकर पूरी दुनिया में चल रही किल्लत को और बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। ओमान के दक्षिण पूर्व में मौजूद इस बंदरगाह पर तेल के टैंकों के ऊपर अचानक एक ड्रोन देखा गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो ड्रोन सीधा जाकर कच्चे तेल से भरे एक टैंक से टकरा गया। ड्रोन हमले से उस टैंक में भयंकर धमाका हो गया। आग की ऐसी भीषण लपटें उठी जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। देखते ही देखते आग ने आसपास के कुछ और टैंकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। तेल को लेकर मचे कोहराम के बीच सबकी आंखों के सामने ही लाखों लीटर कच्चा तेल भस्म हो गया। लोग कुछ नहीं कर सके। वहां से निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को काला कर दिया। आनन फानन में पूरे बंदरगाह को खाली कराया गया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन ओमान के सबसे बड़े बंदरगाह पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ओमान के दक्षिण पूर्व में मौजूद यह बंदरगाह बहुत बड़ा कंटेनर हब है। यह दुनिया के कई देशों के लिए काफी अहम माना जाता है। सलाला बंदरगाह अरब सागर के किनारे है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर है, जहां से इन दिनों तेल के जहाजों का गुजरना पूरी तरह बंद है। यानी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके है, क्योंकि ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में ओमान के सलाला बंदरगाह को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कि यहां से तेल जा सकता है, क्योंकि यह पोर्ट उस समुद्री रास्ते के नजदीक है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। लेकिन उसी बंदरगाह को निशाना बना दिया गया। वहां हुए ड्रोन हमले के बाद पोर्ट के एक बड़े हिस्से को बंद करना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि वहां से न तो कोई जहाज निकल सकेगा, न ही वहां पर कोई जहाज पहुंच पाएगा। यानी इस हमले ने तेल संकट को और गहरा कर दिया। माना जा रहा है इसका असर कच्चे तेल की सप्लाई पर और ज्यादा पड़ सकता है, जो पहले से ही खराब स्थिति में है। इस बीच ओमान की सरकार ने ड्रोन हमले को लेकर ईरान से संपर्क किया और उसके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ओमान ने साफ किया कि जब वो युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा, तब उस पर हमला क्यों किया गया। ओमान की सरकार ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर हर जरूरी कदम उठाएगी और जरूरत पड़ने पर तगड़ा जवाब भी देगी। हालांकि इससे पहले भी ओमान पर हमला हो चुका है। कुछ रोज पहले उसके एक दूसरे बंदरगाह पर इसी तरह ड्रोन से हमला किया गया था। वहां भी कच्चे तेल से भरे टैंकों पर ड्रोन अटैक हुआ था और उससे बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था। ओमान की सरकार ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी जताई। ओमान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने में भी मदद कर चुका है, लेकिन ईरान ने ओमान के इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहां की सरकार ने बयान दिया कि ओमान के सलाला बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने इस घटना को बेहद संदिग्ध बताया। यानी ईरान के इनकार के बाद यह रहस्य गहरा गया कि ओमान के पोर्ट पर हमले के पीछे हाथ किसका था। हालांकि अमेरिका और इजराइल समेत यूरोप के कई देशों ने इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को ही कसूरवार ठहराया। दावा किया गया कि इस हमले का मकसद तेल संकट को और बड़ा करना था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का समुद्री रास्ता बंद होने के बाद दूसरे देश तेल की सप्लाई के लिए दूसरे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। ऐसे में ओमान सुरक्षित विकल्प के रूप में दिख रहा था, लेकिन वहां हुए हमले की घटना ने पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान के नजदीक होने की वजह से ओमान उसके लिए आसान टारगेट है। इधर केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत के जहाजों के आने जाने की इजाजत दे दी। जंग के दौरान ईरान ने दुनिया भर में तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा जमा रखा है। ईरान ने हॉर्मूज गलियारे से जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। नतीजा यह है कि वहां से दुनिया भर के अलग अलग देशों के हजारों जहाज वहां पर अटके हुए हैं। लेकिन सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और इसके बाद ईरान ने हॉर्मूज गलियारे से भारत का झंडा लगे जहाजों को, या भारत के मालिकाना हक वाले जहाजों को, या भारत को तेल ले जाने वाले जहाजों को निकलने की इजाजत दे दी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद तेल से लदे 2 भारतीय जहाजों पुष्पक और परिमल ने हॉर्मूज गलियारे को सुरक्षित पार कर लिया। खबरों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बीते कुछ दिनों में 3 बार फोन पर बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक आखिरी बार की बातचीत के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारतीय जहाजों के आने जाने को लेकर बात बन गई। इससे पहले ईरान ने चीन और बांग्लादेश के जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की इजाजत दे दी थी।
हॉर्मुज गलियारा भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। बाहर से मंगवाए जाने वाले कच्चे तेल में करीब 50% तेल हॉर्मुज गलियारे से होकर आता है भारत का। मतलब अगर एक महीने में भारत कच्चे तेल के 100 जहाज बाहर से मंगवाता है तो 50 जहाज इसी हॉर्मुज गलियारे से होकर भारत पहुंचते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी भीषण जंग के दौरान यह समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद है। ईरान के कब्जे के बाद हजारों जहाज वहां अटके हुए हैं। सरकार के मुताबिक फारस की खाड़ी में भारत के भी कुल 28 जहाज फंस गए। हालांकि सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि ईरान की इजाजत के बाद उनमें 2 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया। उधर ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के दौरान कच्चे तेल से लदा शेनलोंग सुएज़मैक्स नाम का एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए बिल्कुल सुरक्षित मुंबई पहुंच गया। यानी अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से हॉर्मुज गलियारे में लगातार हो रही बारूद की बारिश के बीच इस जहाज के सही सलामत निकलकर मुंबई पहुंचने को किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया। 1300 लाख लीटर से ज्यादा कच्चा तेल से लदे हुए इस जहाज में 12 दिनों का लंबा सफर तय करके यह जहाज मुंबई पोर्ट पर पहुंचा और इसके वहां पहुंचते ही भारत समेत पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मुंबई पोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक इस जहाज ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया का झंडा लगाकर जंग का मैदान बन चुके हॉर्मुज गलियारे को पार किया। भारत के ही रहने वाले उसके कैप्टन के हाथों में जहाज की कमान थी। जहाज मुंबई के पोर्ट के पास पहुंचा तो उस पर तिरंगा भी लहराता दिखाई दिया। इस समय हम मुंबई से तकरीबन 20 से 25 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में है, जहां पर ये जो मालवाहक जहाज उसको एंकर किया गया है। ये जो इलाका है वो एलिफेंटा के बेहद नजदीक माना जाता है और एलिफेंटा के नजदीक होते हुए जो बुशर आइलैंड है जहां पर ये पूरा क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, वहां पर इसे एंकर किया गया है। 1300 लाख लीटर से ज्यादा कच्चा तेल लाद कर यह जहाज 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से चला था। इसके बाद यह फारस की खाड़ी में पहुंचा, लेकिन वहां जंग की वजह से अटक गया। तनाव बढ़ने के दौरान ही 8 और 9 मार्च को जहाज के कैप्टन ने हॉर्मुज गलियारा पार करने का फैसला किया। जहाज ने हॉर्मुज गलियारे को पार करके अरब सागर में एंट्री ली। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया। 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल भारत पहुंच चुका है। मेरे पीछे जिस हफ्ते का कि शेनलोंग जहाज है वो अब ऑफलोड कर रहा है और ऑफलोड करने के बाद ये जहाज यहां से निकलेगा। 2 से 3 दिन समय लग सकता है कि जब ऑफलोडिंग होती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल है। यानी शेनलोंग सुएज़मैक्स के कैप्टन ने हॉर्मुज गलियारे में हो रही बारूद की बारिश को न सिर्फ पार किया बल्कि सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत पहुंचने वाला यह पहला जहाज बन गया। हालांकि मुंबई पोर्ट के सूत्रों ने बताया कि शनिवार तक एक और जहाज हॉर्मुज गलियारे को पार करके मुंबई पहुंच सकता है। मुंबई पोर्ट के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दूसरा जहाज जो है वो तकरीबन शनिवार दोपहर या शाम तक मुंबई जहां पर हम खड़े हैं वहां तक पहुंच जाएगा। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत होने के बाद से ही यह समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे जोखिम भरा समुद्री मार्ग बन गया था और बना हुआ है। ईरान लगातार अपने दुश्मनों के जहाजों को वहां निशाना बना रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक झेलने के लिए दुनिया तैयार रहे। हालांकि इस सब के बीच ईरान ने चीन और बांग्लादेश के जहाजों को हॉर्मुज गलियारा पार करने की छूट दे दी। लेकिन भीषण जंग के दौरान ही 29 कर्मचारियों के साथ तेल से लदे शेनलोंग सुएज़मैक्स जहाज को लेकर उसके कैप्टन हॉर्मुज गलियारे को पार करते हुए मुंबई पहुंच गए। जहाज को खतरनाक समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचाने के लिए कैप्टन ने डार्क मोड अपनाया, ऐसा बताया जा रहा है। डार्क मोड वो तरीका है जिसमें जहाज के सभी रेडार और उसकी पहचान बताने वाले सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं। डार्क शेनलोंग सुएज़मैक्स जहाज के कैप्टन ने भी वही किया, सभी रेडार बंद कर दिए ताकि वो ईरान की सेना के रेडार से बच निकले। मतलब करोड़ों लीटर तेल से लदा भारी भरकम जहाज समंदर में अदृश्य हो गया एक तरह से और लहरों को चीरते हुए तेजी से मुंबई की तरफ बढ़ गया। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि लाइबेरिया का झंडा लगाए हुए इस जहाज को ईरान ने अनुमति दी जाने की या नहीं।